भिवानी में एक बार फिर एक महिला दहेज की बलि चढ़ी। परिजनों की माने तो ससुराल पक्ष के लोग बार बार दहेज के लिए झगड़ा कर मारपीट करते थे। बताया जाता है कि महिला ने फांसी का फंदा लगाया है और परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने हत्या कर फांसी पर लटका दिया और बचाव के लिए बिना सूचना दिए अंतिम संस्कार करने की तैयारी तक कर ली। बताया जाता है कि भिवानी शहर निवासी रेणु की मार्च 2011 में कैलिंगा गांव में प्रदीप नामक युवक से शादी हुई थी। फिलहाल रेणु 27 वर्ष की थी और उसकी 7 साल की लड़की व 11 महीने का लड़का भी है। फोन आया, मेरे एक मित्र है छत्रपाल जी, उनकी सिस्टर रेणु वो कलंगा विवाह रखी है, तो पता चला कि भाई उसको फांसी थी, मतलब दे दी, वो मर गई। हम जब गांव में गए तो उससे पहले उन लोगों ने उसको उतार लिया था। पहले भी कई बार झगड़े होते रहे हैं, उन झगड़ों के बीच में उनकी पंचायत में सुरजान में मैं भी बैठा हूँ, हमने सारी बातें की, मुकदमे भी चले हैं। पीछे भी उन्होंने कई बार उसको मारा पीटी करी, दबाव दिया, दहेज के बारे में दबाव दिया, अगर हमारे एसी लगवा तो उसको एसी भी लगवा दिया। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, लेकिन आज सुबह उन लोगों ने क्या किया कि उसको मार के और टांग दिया, क्योंकि सुबह उसने बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी बेटी को नहलाया है, धुलाया है, स्कूल भेजी है, बिल्कुल खुश होकर भेजी है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी। उसके बाद क्या घटना हुई कि वो मरी, तो हमें पूरा शक है उन लोगों ने उसको मार के और बाद में टांगा है। तो बॉडी पर कोई चोट के निशान वगैरह भी? अब बॉडी पे चोट के निशान वगैरह हमारे को तो बॉडी देखने नहीं दी गई थी। उस वक्त पुलिस वहाँ पहुँच गई थी, पहले ही पुलिस वाले ने हमारे को बॉडी देखने नहीं दी। पुलिस हमारे साथ वहाँ जाके और साथ में आके और उसकी लाश लेके यहाँ हम इस वक्त पोस्टमार्टम के अंदर में आ गए। तो कहाँ पर मिली बॉडी आपको? बॉडी कलंगा थी, बॉडी कलंगा मिली। पहले उससे पहले सूचना मिली कि वो इलाज उसको दिखाने के लिए मित्तल डॉक्टर के लिए आए। मित्तल डॉक्टर के पास हम गए तो वहाँ से उसको वापस ले गए। वो उसका संस्कार करने की तैयारी में थे, तो हमने पहले ही पुलिस थाने में फ़ोन कर दिया कि भाई उसका अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए, हम पहले पोस्टमार्टम करवाएंगे, हमें शक है अगर उसका अंतिम संस्कार होता है तो इसके लिए पुलिस जिम्मेवार होगी। लेकिन हम जब पहुँचे तो पुलिस वहाँ पहले पहुँच चुकी थी और उन्होंने उनसे अंतिम संस्कार रुकवा दिया था। तो कितनी उम्र थी, कब शादी हुई थी? ये मार्च 2011 में शादी हुई थी लड़की की। कितनी उम्र होगी लगभग? अब देख लो, यही 26-27 वर्ष के करीब क्या उम्र नाम है। था उनका? नाम रेणु। कितने बच्चे थे? एक लड़की है 6-7 साल की और एक लड़का है 11 महीने का। तो पति क्या काम करता है? पति फौज में है, 1 नंबर का शराबी है और बहुत ज़्यादा गुस्सेल है। उसने अपने वहाँ जान, उसकी नौकरी है, वहाँ भी बार बार ऐसी वारदातें की हैं। वहाँ भी उसके साथ जब ये गई थी साथ में एक बार रहने के लिए, तो उस वक्त भी मारपीट की। तो रेलवे स्टेशन पे जब गए तो उसका जो भाई है छतरपाल, वो और मैं, हम दोनों साथ गए थे लेने के लिए। तो स्पेशल फौज वालों ने 4 व्यक्ति रेलवे स्टेशन तक, जब तक इसके भाई, इसके परिवार के लोग न आ जाए तब तक इनके पास इसको सुरक्षित पहुंचाने के लिए 4 फौज के व्यक्ति साथ भेज रखे थे। दोनों ही साथ आए थे, वो अलग डब्बे में बिठा दिया था, वो अलग डब्बे में बैठी थी। तो अब क्या मांग आपका? अब मांग ये है कि हमारे साथ न्याय हो। उन्होंने हत्या की है इसकी, उनको इसकी सज़ा दिलवाई जाए। तो किसने की हो, किस पे अंदेशा आपका? उसके पति पे है, उसकी दौरानी है, क्योंकि उनके साथ उनके आपसी संबंध थोड़ा सा ज़्यादा नज़दीकी बताए जाते हैं, अवैध संबंध जिनको कहते हैं वो। और उसमें उसकी सास भी है, साथ में ससुर भी है, जो झगड़े में रहते थे। उसकी ननंद भी है, जो फ़ोन करके झगड़े करवाना, बीच में बैठ के भी झगड़े करवाना। 2 ननंद है उसकी, वो भी है इसमें साथ में। केलंगा गांव में रेणु पत्नी प्रदीप की हैंगिंग से मौत बारे सूचना प्राप्त हुई थी। इसकी शिकायत लेके पर्चा दर्ज करके आगामी कार्रवाई की जा रही ना, ऐसा कुछ नहीं मिला हमें। तो ये पहले हैंगिंग के बाद भिवानी लेके आए थे इलाज के लिए, फिर वापस घर ले गए थे। संस्कार बारे तो हमें कोई नोटिस में नहीं आई बात। परिवार वालों का तो ये कहना है हमारी लड़की को मार पीट के और फांसी पर लटकाया गया है, मार के फांसी पर लटकाया गया है और दाह संस्कार करना चाह रही थी वगैरह बताए। इस क्षेत्र की सबसे पहले खबर पाने के लिए चौधरी न्यूज एजेंसी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।